जन्म उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में 29 जनवरी सन 1965 में हुआ। आपने 10वीं की पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल न्यू दिल्ली से व 12वीं की पढ़ाई सोफिया इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश से की और साथ ही बीए इंग्लिश ऑनर्स मेरठ विश्वविद्यालय से व एमए हिस्ट्री राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया। आपने जर्नलिज्म में डिप्लोमा न्यू दिल्ली से किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका विवाह श्री राजेश भूषण जी के साथ हुआ, जो कि गांव खाल बद्रीनाथ जिला चमोली उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं। वह बिहार केडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के आईएएस अधिकारी हैं। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आपके पिता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी एवीएसएम हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा में 27 साल दिए और देश के लिए 3 युद्ध भी सीमा पर लड़े और उनके पराक्रम व वीरता को देखते हुए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद आपके पिता श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की व पौड़ी गढ़वाल से 5 बार सांसद रहे। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन व राजमार्ग और शहरी विकास मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे व 2 बार उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आपके बारे में जितना कहो उतना कम है, फिर भी मैं समय के अभाव को देखते हुए थोड़ा ब्रीफ चल रही हूँ। तो 2022 में आपको कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया व आप पुनः विजय होकर विधानसभा में सदस्य के रूप में चुनकर आई। 23 मार्च 2022 को आप सर्वसहमति से सदन ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपको चुना। वर्तमान में देश के 29 राज्यों में से विधानसभा में आप अकेली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं व प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रितु खंडूरी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर पधार कर अपने अमूल्य शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। समय के अभाव के कारण मैम थोड़ा सा चेंजेस हैं प्रोग्राम में। धन्यवाद। I hope you can see me. Half the time the podium is taller than me, so बहुत बार दिक्कत हो जाती है, but I hope you can see me. देख नहीं पाएंगे तो सुन तो ज़रूर पाएंगे। आज हमारे सनातन संगम न्यास एवं रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा ये भजन कीर्तन का समारोह हो रहा है और इस समारोह में हमारे बीच में हमारे आदरणीय माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी हैं। हमारे बीच में अभी आपने जिनको सुना संस्थापक सनातन संगम न्यास डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं, कुलपति डॉक्टर हिमांशु एरन जी हैं, श्री बलवंत बोरा जी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ,
वो घर तक पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि आप पहुँचिए। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में, मैंने तो सोचा था किसी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम होगा, आप तो मुझे भजन के लिए बुलाने आए हैं। लेकिन यहाँ आकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। तो बोरा जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। श्री अमित जैन जी, श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी, डॉक्टर लोकेश त्यागी जी, डॉक्टर रविंद्र प्रताप जी, खालिद हसन जी, डॉक्टर देश दीपक जी, डॉक्टर रितेश जी और सभी यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों और स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, आपकी यूनिवर्सिटी को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। दे हैव कॉट ऑन, बहुत तेज़ी से इन्होंने जो माहौल बदल रहा है हिंदुस्तान में उसको यूनिवर्सिटी ने पकड़ा है। और आज अगर हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जहाँ यंगस्टर्स जो हैं वो भजन कीर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हम क्लबिंग सुनते थे जिसका एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन होता था, आज भजन क्लबिंग हो रही है, भजन को लेकर कॉन्सर्ट्स हो रही हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने ये पहल की है, हो सकता है पहले भी आप लोग करते आए हों, लेकिन दिस इज़ अ वंडरफुल दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ डन कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ने का प्रयास नहीं है। अभी आपने यहाँ पर 2 भजन सुने होंगे और एक अलग सी अनुभूति होती है। द फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आनंद आने लगता है शरीर में, जिस तरह के हॉर्मोन्स निकलने लगते हैं या जिस तरह से यू स्टार्ट फीलिंग, जो एक अलग सी एनर्जी का महसूस आप लोग एनर्जी करने लगते हैं। दैट इज़ बिकॉज जिस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से भजन गाया जा रहा है, जो मिठास है उसमें, जिस तरह से उसको लिखा गया है या जिस तरह से उसको गीत बनाया गया है, वो जो तरंगे आती हैं, शब्दों के तरंग हो चाहे वो म्यूजिक की तरंगे हैं, जो हमारे अंदर आती हैं, उनसे बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। अभी आप शब्द भी सुनेंगे, देखिएगा कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है, खुशी होती है, लगता है हम बिल्कुल वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू द गॉड हिमसेल्फ। और आज के समय में 21वीं सदी में जहाँ हम कह रहे हैं कि सनातन जो है वो जीवन को जीने की शैली है, शाश्वत है, अंत नहीं है, आदि नहीं है, उसके जो वेदों पे आधारित एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अपनाना चाहिए। और इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि वो हमें ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताता है जिसको हमें अपने अंदर लाना आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी की एक अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। केवल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, IAS, IPS बनने से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम एक अच्छे मनुष्य कैसे बने। तो जब सनातन की बात करते हैं, वो सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, क्षमा की बात करता है, दान की बात करता है, प्रेम की बात करता है, प्यार की बात करता है। एंड ऑल दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इसको, इन चीज़ों को, इन गुणों को आत्मसात करें। हमारे जो प्राचीन जो हमारी किताबें हैं, जो किताबें या पुस्तक कहिए, किताबें कहिए, उनमें इतनी गूढ़ बातें लिखी हैं। एंड एवरीथिंग इज साइंस। सो आई वुड लाइक द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, डोंट टेक इट एज धर्म नहीं मानना है जैसे अभी कहा गया, मत मानिए, लेकिन उसको समझिए, क्योंकि इस सनातन में धर्म से ज़्यादा उसमें साइंस है। क्या चीज़ कब करनी चाहिए, कौन सा चीज़ कब खाना चाहिए, कैसे रंग पहनने चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, खाना किस तरह से खाना चाहिए, पानी किस तरह से पीना चाहिए, किस तरह से आचरण रखना चाहिए, क्यों सुबह उठना चाहिए, क्यों समय पर अपने काम करने चाहिए। देयर इज साइंस टू इट। और आज का बच्चा साइंस को ही मानता है, तो आप उसको समझिए। देयर इज नथिंग टू आवर रिलीजन और टू सनातन अदर देन साइंस। और अगर आप उसको पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, आज की 21वीं सदी में जहां आप आपाधापी मची हुई है, एक कार है तो दूसरी कार चाहिए, एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, एक चीज मिल गई तो दूसरी चाहिए, मतलब देयर इज नेवर एंडिंग एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस। लेकिन स्थिर होना आवश्यक होगा। आपाधापी में, भाग दौड़ में हम कहाँ जा रहे हैं? अगर स्थिरता के साथ अपने कार्यों को नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता हम पा पाएंगे। और स्थिरता सनातन में है,
स्थिरता स्पिरिचुअलिज्म में है, स्थिरता ईश्वर के नज़दीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि हम सनातन को समझें और सनातन के साथ किस तरह से चल सकते हैं, इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। कॉलेजेस में इस तरह के कार्यक्रम हो ताकि बच्चों को हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। आज हम अपने बच्चों को देखते हैं, वी टॉक ऑफ डिप्रेशन, वी टॉक ऑफ सुसाइड्स। ये क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ आज के समय हो रही है कि हम डिप्रेशन इतने ज़्यादा देख रहे हैं और यंगस्टर्स में सुसाइड्स इतने ज़्यादा देख रहे हैं? कारण ये है कि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। फिजिकली हम स्ट्रांग अगर स्पोर्ट्स के माध्यम से हो सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और मेंटली आपको स्ट्रांग केवल और केवल आपके जो ये किताबें हैं, जो हमारे पास गूढ़ बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उन्हीं के माध्यम से हम स्ट्रांग हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वी नीड टू गो बैक टू स्पिरिचुअलिज्म, वी नीड टू गो बैक टू सनातन एंड टेक व्हाटएवर इज गुड फ्रॉम देयर, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो आपकी पर्सनालिटी का, जिससे आप सबको फायदा हो। बारिश आ रही है, बच्चे भी शायद निकलने के चक्कर में, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में है। सुनना नहीं चाहते सुन लो, नहीं भी सुनना चाहते तो चलेगा। हम भी आपकी एज में थे, बहुत ज्यादा भाषण सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आई विल स्टिल गो ऑन बिकॉज एज पेरेंट्स, एज मदर, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बार बार आपको बोलूं कि ये क्या अच्छा है और क्या खराब है। आप सुने ना सुने, मेरा कर्तव्य एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह ये है कि मैं हैमर करती रहूं। एंड एज अ मदर आई कीप हैमरिंग। आई विल फिनिश माई talk with just one more story or what I tell every time. लड़कियों को संस्कार बहुत देते हैं, जितने गुरु और माताएं यहाँ बैठी हैं। लड़कियों को बहुत बोला जाता है, जोर से क्यों बोल रही हो, इतना खिलखिला के क्या हंस रही हो, ये क्या पहन के आ गई, इतनी जोर से क्यों बोलती हो, हंसो, धीरे से हंसो। समय आ गया है कि हम अपने लड़कों को अपने जो है उनको संस्कार देना शुरू करें। लड़कों को संस्कार देना होगा, लड़कों को बताना होगा कि क्यों आवश्यक है कि एक बेटी का सम्मान किया जाए, एक माँ का सम्मान किया जाए, एक बुआ का, मौसी का, चाची का सम्मान किया जाए। क्योंकि जिस दिन वो अपने घर में अपनी बहन और अपनी माँ का सम्मान करेगा, वो दिन होगा जब हमें निर्भया जैसे एक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because he will learn at home. Once he learns at home, then in the society also he will learn to respect the society. अपने घर में अपनी बहन का सम्मान करेगा, कॉलेज में अपनी दोस्त का सम्मान करेगा और शादी के बाद अपनी पत्नी का सम्मान करेगा। तो समय आ गया है, सभी जितने गुरुजन यहाँ बैठे हैं, हमको अपने बच्चों को, लड़कों को संस्कार अवश्य देने हैं। और सनातन में भरमार है, सनातन में इतना कुछ है कि अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ वो किताबें पढ़ा दें, मत पढ़ाइए ना, बड़ी बड़ी नहीं पढ़नी है गीता, अमर चित्र कथा पढ़ लो, छोटी छोटी कॉमिक्स पढ़ लो, छोटे छोटे किताबें पढ़ लो, उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ने से भी विमुख हो रहे हैं बच्चे, और जहाँ पढ़ने से आप विमुख हो रहे हैं तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पढ़ना सीखिए, अच्छा पढ़ना सीखिए, जीवन में ऐसे मूल्यों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए जहाँ आप अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे, समाज के लिए भी अच्छा कर पाएंगे और देश का पूरा नाम, पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करेंगे। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। बारिश में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।